विश्व के अलग अलग मंदिरों से करीब 11 प्रमुख भक्त अमेरिका से मुंबई के लिए प्लेन में चलते हैं। अमेरिकी भक्तों के लिए भारत में आना एक बहुत ही विशेष महत्व रखता था, लेकिन इस प्लेन का एक स्टॉप इजिप्ट के कायरो शहर में था। इजिप्ट के राष्ट्रपति की कुछ ही समय पूर्व हत्या हुई थी और इसीलिए पूरे कायरो एयरपोर्ट पर हर जगह फौजी तैनात थे। कुछ नौजवान अमेरिकी लोग अजीबोगरीब वेशभूषा में हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। पूरे मुस्लिम देश में पर्यटक से लेकर निवासी और फौजी सभी लोग आश्चर्यचकित थे। हे स्टॉप! अल हबीबी, ये गोरा लोग नाचती। तुम कहाँ से आती? हरे कृष्णा, डांस फॉर कृष्णा। अल हबीबी, तुम नाचती तो हमको मजा आती, लेकिन क्यों नाचती? तुम भी नाचो। हरे कृष्णा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई जाने वाली फ्लाइट संख्या BV 108 की बोर्डिंग शुरू हो गई है। यात्रियों से निवेदन है कि वे जल्द से जल्द फ्लाइट बोर्ड करने के लिए प्रस्थान करें। पूरे विश्व में भगवत धर्म का प्रचार करने के बाद श्रील प्रभुपाद जी का मुंबई में आगमन होता है। विदेशी लोगों को भक्त क्यों बना रहे हैं? इतने सारे भारतीय लोग हैं, आप उनको प्रचार नहीं कर सकते? मैंने भारत में प्रचार करने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन भारतीय लोग विदेशी लोगों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें भक्ति में कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैंने अमेरिका में जाकर प्रचार किया। जब भारतीय लोग अमेरिकी लोगों को कृष्ण भक्ति करते हुए देखेंगे तो उन्हें भी कृष्ण भक्ति से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। मुंबई में आने के बाद प्रभुपाद जी जोरदार प्रचार कर रहे थे। कृष्ण भक्ति सारे भारतीयों को आकर्षित कर रही थी। सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र थे विदेशी भक्त। बॉम्बे, जो गेटवे ऑफ इंडिया था, वो भारत में कृष्ण भक्ति फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। श्रील प्रभुपाद मुंबई में मंदिर निर्माण के विषय में सोच रहे थे। जुहू के पास एक बहुत अच्छी जमीन थी। श्रील प्रभुपाद मिस्टर नायर नाम के एक व्यक्ति से मंदिर के लिए जमीन के सिलसिले में मिलते हैं। तो स्वामी जी, यह जमीन आपको कैसी लगी? आपकी जमीन तो बहुत अच्छी है और ये हमारे मंदिर निर्माण के लिए भी बहुत शानदार रहेगी। यहाँ पर हम बहुत भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, जो न केवल भारतीयों को बल्कि विश्व के सभी लोगों को आकर्षित करेगा। स्वामी जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। पर स्वामी जी, इस जमीन के लिए आप कितनी रकम दे पाएंगे? नायर जी, वैसे तो हमारे पास बहुत अधिक धन नहीं है, लेकिन हम आपको 2 लाख की रकम एडवांस दे देंगे और उसके बाद 12 लाख और। पर यह तो हमारे जमीन के मूल्य से काफी कम है। अरे भाग्यवान, भले ही यह मूल्य से काफी कम है, लेकिन यह तो देखो कि इस भूमि का उपयोग कितने महान कार्य के लिए हो रहा है। ये मंदिर बहुत अनोखा होगा। इसमें हम भगवत गीता, भागवत का प्रचार करेंगे। लोग इस मंदिर के माध्यम से आधुनिक युग में भी हमारी सनातन संस्कृति को अपना पाएंगे। अच्छा स्वामी जी, अभी हमें 50,000 जमा कर दीजिए और अगले 50,000 देने के बाद आप लोग इस जमीन पर शिफ्ट हो जाइए और अगले 1 लाख के बाद
हम आपको जमीन के कागज दे देंगे। ठीक है नायर जी। क्या आप सही में उनको ये जमीन देना चाहते हैं? अरे तुम बहुत भोली हो, मैंने जमीन के कागज थोड़े दिए हैं। हर बार की तरह जमीन तो हमारे पास ही रहेगी और पैसे भी। अच्छा। मुंबई में आने के बाद श्रील प्रभुपाद प्रचार के ऊपर बहुत जोर दे रहे थे। स्वामी जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके शिष्यों ने एक पंडाल प्रोग्राम का आयोजन किया। पंडाल प्रोग्राम में 20,000 से अधिक लोगों ने प्रतिदिन भाग लिया और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और भरपेट प्रसाद ग्रहण किया। तय 1 लाख की राशि नायर को देने के पश्चात जुहू की जमीन पर भक्त जाते हैं और मंदिर निर्माण प्रारंभ करते हैं। आपसे ये वादा निभाएंगे और मंदिर यही बनाएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। आपसे ये वादा निभाएंगे और मंदिर यही बनाएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। जान पर बनाए तो जान भी गवाएंगे, जान पर बनाए तो जान भी गवाएंगे। गीता भागवत का संदेश घर घर तक पहुँचाएंगे। आपसे ये वादा निभाएंगे और मंदिर यही बनाएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। हम मंदिर यही बनाएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। आपकी सेवा में हम तन मन धन लगाएंगे। आपकी सेवा में हम तन मन धन लगाएंगे। वैदिक संस्कृति और मूल्यों को जन जन अपनाएंगे। आपसे ये वादा निभाएंगे और मंदिर यही बनाएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। हम मंदिर यही बनाएंगे और मंदिर यही बनाएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। मंदिर निर्माण के बाद प्रभुपाद एवं सभी भक्त राधा रास बिहारी जी को स्थापित करते हैं। Krishna Krishna Hare Hare
भगवान, आप इस पूरे जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, लेकिन हम आपको इस झोपड़ी में रख रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लिए हम एक अद्भुत मंदिर यहीं बनाएंगे। जुहू में परिस्थितियां ठीक नहीं थी। आए दिन भक्तों को मच्छरों से, चूहों से और अलग अलग तरह के कीटाणुओं से किसी न किसी प्रकार की व्याधि लगी रहती थी। इतने मच्छर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। मैं तो पूरी तरह बीमार पड़ गया हूँ। पानी में साफ नहीं आ रहे। अरे इतना बड़ा चूहा। किंतु इतने बीमार होने के बाद भी भक्तों ने भगवान की सेवा नहीं छोड़ी। मुझसे देखा नहीं जा रहा कि आप इतनी व्याधियों और परेशानियों के बावजूद भी समाज के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबके लिए ये दवाइयाँ लाया हूँ, ताकि कॉलेरा, टाइफॉइड, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियाँ ना हो। और आपके आराम के लिए मैं ये बिस्तर भी लाया हूँ। मंदिर के आने के बाद आसपास के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। कीर्तन में नृत्य करना, भगवान के श्रृंगार का दर्शन करना और प्रतिदिन भागवत की पढ़ाई करना उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। जानते हो, मैं हरे कृष्णा मंदिर में भगवत गीता सीख रहा हूँ। मुझे बहुत सारे श्लोक याद हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ याद है। चलो अच्छा, अब हम प्रसाद लेकर आते हैं। हरे कृष्णा, प्रसाद तैयार है, सभी जल्दी आइए। अरे आज कितने लोगों के प्रसाद की व्यवस्था की गई है? भगवान की कृपा से आज हमने 500 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। हरि बोल। हरि बोल। इस्कॉन पूरे मुंबई में प्रसिद्ध हो रहा था। हर दिन सैकड़ों लोगों को भरपेट प्रसाद मिल रहा था। भगवान की कथा कीर्तन का अवसर मिल रहा था और श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़कर लोग मानसिक तनाव से मुक्त हो रहे थे। नायर अगली रकम लेने के लिए इस्कॉन भक्तों के पास गया। आइए आइए नायर जी, बैठिए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ गिरिराज जी, मैं भी आपसे ही मिलना चाहता था। और आगे की रकम तैयार है? ये लीजिए 1 लाख रुपए का चेक। अब हमने आपको पूरे 2 लाख रुपए दे दिए हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी से आपकी बात हुई थी, अब हमें जमीन के कागज दे दीजिए। हाँ हाँ, जमीन के कागज तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? आपको अभी चैरिटी कमीशन की परमिशन तो मिली नहीं है। आपका परमिशन आ जाए तो हम आपको जमीन के कागज दे दें। आपके ही डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है और आप मेरे से कागज मांग रहे हैं। अरे इतना तो आपको सोचना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ गिरिराज प्रभु, मैं पहले दिन से इस नायर पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, पर अंदर से कपटी है ऐसा प्रतीत हो रहा है। आखिर जमीन के कागज देता क्यों नहीं है ये हमें? टाल क्यों रहा है? मुझे लगता है मैं श्री प्रभुपाद जी की मदद लेनी चाहिए। आप प्रभुपाद जी से मिलने जाइए। गिरिराज ने नायर के बारे में पता करवाया। हरे कृष्ण, यह नायर बड़ा ही धूर्त इंसान है। इसने यह जमीन कई लोगों को बेचा है और जमीन के कागज देने के पूर्व वह बार बार डील कैंसिल करता रहता है और जमा किए हुए रकम भी वापस नहीं करता। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है यह जमीन देकर। हमें प्रभुपाद जी को इस विषय में सूचित करना चाहिए। तभी तमाल कृष्ण प्रभुपाद के पास पहुंचते हैं। शिला प्रभुपाद, नायर धोखाधड़ी कर रहा है। पूरी रकम देने पर भी जमीन के कागज नहीं दे रहा है और पूर्व में भी उसके ऊपर कई ऐसे आरोप हैं जहां उसने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है।
कुछ करिए प्रभुपाद। चाहे नायर कितना भी धूर्त हो, हम हार नहीं मानेंगे। गिरिराज को कहो कि अखबार में इश्तिहार निकाले, यह कहते हुए कि ये जमीन इस्कॉन ने खरीद दी और कोई दूसरा व्यक्ति इस जमीन को खरीदने की कोशिश ना करे। तुम भी वहां पर जाओ और गिरिराज को जो भी मदद की आवश्यकता पड़े करो। यह नायर तुम्हें डराने धमकाने की भी अगर कोशिश करे तो डरना मत और भूल कर भी एग्रीमेंट कैंसिल मत करना। मैं फिर से कह रहा हूं, भूल कर भी एग्रीमेंट कैंसिल मत करना। डरना मत, कृष्ण तुम्हारे साथ है। सूचित किया जाता है कि कृष्ण भावनामृत संघ जुहू में जमीन जो कि नायरवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, उसे सर्वे नंबर 21,455A को एक एग्रीमेंट के तहत 8 फरवरी 1972 को खरीद लिया है और उन्होंने मिसेस A.B. नायर को उस खरीद की एडवांस भी दे दिया है। इसलिए लोगों को सूचित किया जाता है कि मिसेस A.B. नायर से इस जमीन की खरीद अपनी जिम्मेदारी पर करें। गिरिराज को पता था कि यह खबर सुनकर मिस्टर नायर बहुत गुस्से में हैं। अरे तुम लोगों ने क्या इस्तेहार निकाला है? तुम लोगों के बारे में शिकायतों का जमावड़ा लगा है। अगर तुम लोग इस तरह की हरकतें करोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारी पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर दूंगा। मैं सरकार के पास जाऊंगा, मीडिया में जाऊंगा, सबको बताऊंगा कि तुम लोग CIA एजेंट हो, जासूस हो। मैं तुम लोग को खत्म कर दूंगा। सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। नायर को शांत करने के लिए गिरिराज बहुत माफी मांगते हैं, लेकिन नायर का क्रोध फिर भी शांत नहीं होता। नायर का गुस्सा उसी प्रकार से था जैसे एक सांप के पूंछ पर कोई पैर रख दे और सांप फुफकारने लगे। नायर का क्रोध अब सीमा के ऊपर जा चुका था। वह अलग अलग तरीकों से भक्तों को परेशान कर रहा था। कभी कुछ हथियार वाले लोगों से धमकी दिलवाना। अरे यहाँ तो पठन पाठन चल रहा है, बंद करो ये पाखंड और खाली कर दो ये जगह, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। क्या कभी गुंडे भेजकर महिलाओं को परेशान करना? बंद करो ये पूजा पाठ और चलो मेरे साथ। नहीं, बचाओ बचाओ। नायर के अत्याचार से सभी भक्त दुखी एवं चिंताग्रस्त थे। गिरिराज एक रात में अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे थे कि तभी नायर की कार से एक सुंदर सी लड़की उतरती है और सीधे गिरिराज के पास जाती है। हरे कृष्णा। कौन है आप? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं आप? जी मैं एक पड़ोस में रहती हूँ। कई दिनों से आपको मैं देख रही थी। आप कितने नौजवान हैं, बहुत ही सुंदर हैं। हे कृष्ण, हे प्रभुपाद, ये कौन है? इसकी नीयत मुझे सही नहीं लग रही है। जी आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। सारे के सारे जा चुके हैं। नहीं, मुझे माफ करिए। मैं कृष्ण को, प्रभुपाद को धोखा नहीं दे सकता। मैं उनको बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकता। यह अवैध स्थिति महापाप है। छी, यह सब करने के बाद मैं प्रभुपाद को क्या मुंह दिखाऊंगा? देखिए, आप दूर रहिए, ये सही नहीं है। कृपया बाहर आइए। नायर के दबाव के कारण इस्कॉन में भक्तों के अंदर ही मतभेद हो रहे हैं। प्रभुपाद जी को यही पर मंदिर क्यों बनाना है? अरे हमारे आचार्य सैकड़ों मंदिर पूरे के पूरे विश्व में बना चुके हैं। यह मंदिर बना के आखिर होगा क्या? आखिर क्यों इतनी जोरदार लड़ाई? नायर बहुत मजबूत है, वो हमें परेशान कर रहा है। नायर के साथ पंगा लेना सही नहीं है। पुलिस भी उसके हाथ में है, मीडिया भी उसके साथ में है, और तो और कितने सारे गुंडे हमारे मंदिर के चारों तरफ घूमते रहते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और हमें धमकियां देते हैं। आखिर इस मंदिर की क्या जरूरत है? आखिर प्रभुपाद समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये जमीन बहुत बेकार है। एक तो यह मुंबई शहर से बहुत दूर है और यहाँ पर चूहे, कीड़े, मकोड़े, मच्छर और बहुत गंदगी है। अरे
शहर से यहाँ तक आने में 3 घंटे लग जाते हैं। यह जमीन इस्कॉन के लिए सही नहीं है। मुझे लगता है श्रील प्रभुपाद ने जल्दबाजी में यह निर्णय ले लिया है। हाँ, इतने पैसे देकर ये जमीन खरीदी है। इस जमीन का तो मूल्य भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुरंत एग्रीमेंट कैंसिल करके हमें बकाया राशि वापस ले लेनी चाहिए। एक तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। हाँ, कैंसिल कर देना चाहिए। कैंसिल कर देना चाहिए। भगवान की माया के वशीभूत होकर और वकीलों की गलत सलाहों को लेकर आखिरकार भक्त लोग एग्रीमेंट कैंसिल कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। क्या कैंसिल कर दिया? तो सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। प्रभुपाद, सारे भक्त परेशान थे। नायर का अत्याचार और बिना किसी व्यवस्था के सारे भक्तों की स्थिति खराब थी। सभी भक्त जोर दे रहे थे। आखिर इस मंदिर की क्या आवश्यकता है? मंदिर की क्या आवश्यकता है? अरे, मंदिर पत्थरों से बनी हुई बस एक इमारत। मंदिर था का बाजार नहीं है। मंदिर कोई जादूगरी का स्थान नहीं है, ना ही कोई भस्म और राख की दुकान है, बल्कि मंदिर तो एक यूनिवर्सिटी है। जैसे यूनिवर्सिटी में लोग तकनीकी कौशल सीखते हैं, वैसे ही मंदिर में लोग चरित्र निर्माण सीखते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी से लोग अपने लिए कमाना सीखते हैं, वैसे ही मंदिर से लोग भगवान और समाज की सेवा सीखते हैं। अरे, मंदिर तो एक अस्पताल है। जैसे अस्पताल सबके शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, मंदिर सबके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। जैसे अस्पताल बाहरी बीमारियों का इलाज करता है, वैसे ही मंदिर हमारे अनर्थों का इलाज करता है। जैसे कि अस्पताल में जाकर लोग इतनी सारी दवाइयाँ लेते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे, वैसे ही मंदिर में जाकर लोग ध्यान, जप और कीर्तन करते हैं ताकि उन्हें बुरी आदतों को छोड़ने की शक्ति मिले। मंदिर केवल एक इमारत नहीं है। मंदिर में मिलती है शांति, आध्यात्मिक शिक्षा, आंतरिक सुधार, शुद्धिकरण, भगवान के लिए प्रेम और सेवा। यह मंदिर एक आंदोलन है। अरे, भले ही तुमने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारने वाला। मैं आखिरी सांस तक कृष्ण के लिए लड़ूंगा। मंदिर तो वहीं बनेगा जब मैंने राधा रासबिहारी को वादा किया था। श्री प्रभुपाद नायर के साथ विवाद को खत्म करना चाहते थे, इसलिए वह मुंबई वापस आते हैं और नायर के साथ एक मीटिंग करते हैं। स्वामी जी, आपने मुझे भ्रमित करके कम पैसे में सौदा कर लिया है। आपने मुझे धोखा दिया है। अपने पैसे लो और ये जमीन हमें दे दो। अगर तुम चाहते हो कि हम जमीन खाली करें, तो जो हमने पैसे तुम्हें दिए हैं हमें लौटा दो। मैं आज ही जमीन खाली कर देता हूँ। तुमने गैर कानूनी तरीके से हमारे जमीन पर कब्जा किया है। निकल जाओ। अपने आप को इस जमीन का कर्ता धर्ता मानते हो, लेकिन तुम पूरे के पूरे समाज के लिए एक परेशानी हो। ना मैं तुम्हें जमीन दूंगा, ना तुम्हारे पैसे। ये जमीन ना तुम्हारी है ना मेरी है, ये भगवान की है। और तुम हमें कहाँ निकालोगे? अरे, स्वयं कृष्ण वहां पर है। मैं तुम्हारे कृष्ण को भी खत्म कर दूंगा। देखते हैं वो तुम्हारा कृष्ण क्या बिगाड़ लेता है मेरा। उसी रात नायर को हृदय का दौरा पड़ता है। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। देखिए ना, कुछ हो गया है। देखिए ना, जल्दी आइए। I'm sorry, जरूर। इतना बवाल होने के बाद एक सनसनीखेज खबर सामने आई। नायर की मृत्यु हो गई। नायर इज डेड। प्रभुपाद, वह देखते नायर मारा गया। कृष्ण, आपका बहुत धन्यवाद। उसने कितना कष्ट देने की कोशिश की,
मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान इस दैत्य इस राक्षस को कुछ करिए। मोदेत साधु रवि वृश्चिक सर्प हत्या। मिस्टर नायर की मृत्यु के बाद भक्तों को लगा कि चीजें आसान हो जाएंगी। मंदिर का परमिट स्थायी नहीं था और इसीलिए उसे हर साल रिन्यू करना पड़ता था। नायर की पत्नी को पता था कि मंदिर का परमिट एक्सपायर होने वाला था। मैं अपने पति की मौत का बदला जरूर लूंगी। मैडम, इन विदेशियों को थोड़ा डराऊंगा धमकाऊंगा ना तो ये सब भाग जाएंगे, और इनकी इमारत तो पूरी तरह से अवैध है। गिरा देता हूँ इनका मंदिर, फिर देखता हूँ क्या करेंगे ये भक्त लोग। एक दिन जब इस्कॉन के भक्त अपने मंदिर में कीर्तन कर रहे थे, उसी समय उन्हें अचानक से गाड़ियों की आवाजें सुनाई दी। यह मंदिर अवैध है, इसे अभी के अभी गिराएंगे। तुम इधर की सारी चीजें तोड़ दो और तुम यह छत गिरा दो। आधे घंटे के अंदर ये पूरी इमारत टूटी हुई चाहिए। पर हमारे पास कागजात हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे हम तुम्हारे कागजात को नहीं मानते। अपना कागज अपने पास रखो और दबाओ जाओ यहाँ से। अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग इस मंदिर को तोड़ रहे हैं, कृपया इन्हें रोकिए। हाँ, जी हम भी रोकने ही आए हैं, लेकिन आप लोगों को और अगर तुमने ज्यादा नाटक किया ना तो तुम सबको अच्छा सबक सिखाऊंगा। और इस प्रकार मुंबई महानगर पालिका के लोग मंदिर को ध्वस्त करने में लगे थे। जिन दीवारों को भक्तों ने इतने प्रेम से खड़ा किया था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन जब भक्त उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे तो पुलिस उन्हें रोक रही थी। जब इस प्रकार की चीजें शुरू हुई, उसी समय मनस्वी छुपकर उस जगह से भागकर एक फोन लगाता है। ये म्युनिसिपैलिटी वाले लोग मंदिर को तोड़ने के लिए आए हैं, कुछ करेंगे क्या? अब तो केवल बाला साहिब ही बचा सकते हैं। कौन बोल रहा है? बाळासाहेब, मी महादेव बोलतोय। हे म्युनिसिपालिटीचे लोक तुमच्या राज्यात एक मंदिर पाडत आहेत जुहूमध्ये। काहीतरी करा बाळासाहेब, काहीतरी करा। रुको, मैं अभी बताता हूँ इन्हें। हे कमिश्नर, ये क्या चल रहा है? मुंबई में मंदिर तोड़ रहे हो? मेरे को तुरंत ये सब नाटक बंद मांगता है। भूल मत, ये शहर किसका है। अरे तुम लोगों ने ये क्या काम कर दिया है? क्यों इस मंदिर के पीछे पड़े हो बिना मतलब? अभी के अभी डिमोलिशन रोको। अरे डिमोलिशन रोको, चलो यहाँ से। मिसेस नायर यह सोचती है कि मंदिर को ध्वस्त करने से सभी भक्त डरकर भाग जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे और उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। अरे तुमने सुना है कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, मंदिर को तोड़ने के पीछे पड़े हैं। हाँ, बहुत अत्याचार है। एक तो ये विदेशी लोग भारतीय पद्धति और वैदिक संस्कृति को अपना रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग ही इन्हें परेशान कर रहे हैं। अरे मेरे चाचा जी तो म्युनिसिपैलिटी में ही हैं और वो बता रहे थे कि म्युनिसिपैलिटी वालों ने नायर की पत्नी से घूस लेकर मंदिर तोड़ा है, नहीं तो इनके पास तो कागजात थे ही। हाँ, बहुत बुरा हुआ।
मंदिर की भूमि पर कोई भी निर्माण ना हो, इसके लिए स्टे ऑर्डर लाने का प्रयास करती है, लेकिन कोर्ट उन्हें सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख देता है। गिरिराज जी, मैंने सुना है कि सुनवाई सोमवार को होने वाली है। मुझे लगता है हमें मंदिर निर्माण आज के आज शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मंदिर बन गया, अस्थायी सही, तो उसे कोई हिला नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द निर्माण शुरू कर देना चाहिए। सेठी साहब, मंदिर निर्माण अगर हम करते हैं तो नायर के लोग हमें परेशान नहीं करेंगे? करने तो दीजिए, मैं देखता हूँ कौन क्या करता है। अब निर्माण शुरू कर दीजिए। मंदिर निर्माण के लिए मजदूर, सीमेंट और अन्य सारी चीजें आ जाती हैं। जल्दी काम शुरू करो। मंदिर निर्माण शुरू ही हुआ था कि मात्रे कुछ गुंडों के साथ वहां आ पहुंचा। क्या चल रहा है? बंद करो। दिख नहीं रहा क्या? मंदिर बन रहा है। अब दिमाग का दही मत कर। इस बार केवल धमकाने आया हूँ, अगली बार 50 गुंडे लेकर आऊंगा। छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें और तुम्हारे इस मंदिर को दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, याद रखना। ये मात्र 50 गुंडे लेकर आएगा। ब्रजमोहन, मेरी राइफल ले आ। ले तो आ 50 गुंडे। देखता हूँ तेरे को कम से कम 200 नहीं 250 गुंडे लगेंगे। इसके अंदर 250 गोलियां हैं। एक एक आदमी को चुन चुन के मारूंगा। अब दफा हो जाए यहाँ से। मेरे पास ना ही तेरे लिए समय है और ना ही मैं मुंह से बात करने के मूड में हूँ। भरपूर बारिश में बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल से कंस्ट्रक्शन को पूरा कर रहे थे। मिस्टर शेट्टी की क्षत्रिय प्रवृत्ति के कारण भक्त मंदिर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद ने सारा मसला खत्म करने के लिए मिसेस नायर को मीटिंग के लिए बुलाया। स्वामी जी, आपने ही मेरे पति को अपनी दिव्य शक्तियों से मरवाया है। मुझे पता है, मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं बदला लेकर रहूंगी। अगर तुम जानती हो कि इनके पास इतनी शक्तियां हैं, तो क्यों उन्हें परेशान कर रही हो? उनके और कृष्ण के शरण लो और ये मामला खत्म कर दो और खुश रहो। देखो, तुम मेरी बेटी की जैसी हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी द्वेष नहीं है। यह मंदिर मैं अपने लिए नहीं, भगवान के लिए और जन कल्याण के लिए बनाना चाहता हूँ, और इससे समाज की कितनी सेवा होगी ये तुम भी जानती हो। स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पति से गलती हो गई। वे लालच में आ गए थे। हमने आप लोगों को कितना परेशान किया, लेकिन अब और नहीं। अब यह जमीन आपकी है स्वामी जी। इनके बचे हुए 12 लाख रुपए ने चेक के माध्यम से दे दिए जाए और इनसे जमीन के कागज ले लिए जाए। और हाँ, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है। और इस प्रकार एक रोमांचक और कठिन संघर्ष के बाद श्री श्री राधा रास बिहारी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण होता है।